नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेक। आज के इस वीडियो को बनाने से पहले मैं हर्ष भार्गव का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर मुझे टेलीग्राम पर शेयर किए और उन्हीं के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए मैं इन चीज़ों को आप तक पहुंचा पा रहा हूं। तो अगर आप भी इसी तरह किसी की मदद कर सकते हैं या फिर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न हो, तो आप सिलेबस या फिर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन मुझसे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर डालने की कोशिश करूँगा। वैसे तो मैं टेलीग्राम बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि अभी मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ी बहुत अगर मैं आपके क्वेश्चन आएंगे तो एक प्रकार से मैं खुद की तैयारी को बेहतर करूँगा। ठीक है, तो आप मेरी मदद कर रहे हैं और मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, हम सभी सेम हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एमए हिस्ट्री का ये थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, 2024 का क्वेश्चन पेपर है। और दिसंबर जो नवंबर दिसंबर वाले हैं, यानी कि ताज़ा क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इस पर डाउट ना करें। और पीजी कॉलेज पिपरिया होशंगाबाद का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से संबंध रखता है। उसके बाद में जो ऑप्शनल फर्स्ट पेपर है हम बात कर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश 1857 टू 1947, यानी कि 1857 से 1947 के दौरान मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की क्या क्या गतिविधियां हुई, इन पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 घंटे का जो समय यहाँ पर मिला है और इसमें हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। पहले सेक्शन में तो सही उत्तर का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। देखिए पहला, देखिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव गलत भी हो सकते हैं, ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं यहाँ पर, इसलिए आपसे ये सिफारिश है भैया कि इन ऑप्शंस को मिलाएं। मैं चाहता तो आपके लिए मिलाकर भी लाता, लेकिन आपको खुद ये देखना है कि आप कितने गहरे पानी में हैं और आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आप मध्य प्रदेश के हैं या फिर आप किसी भी स्टेट के हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पर्यटन जैसे विषय या फिर एमए के विषयों में आपको तैयारी वैसी ही रखनी है जैसी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रखते हैं। क्योंकि इस उम्र में आते आते आप स्टेट पीएससी की तरफ बढ़ते हैं, एसएससी रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आप रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए किसी न किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो आप उसी एग्ज़ाम में टॉपिक मान लीजिए इतिहास को, क्योंकि इतिहास हर जगह पूछा जाता है, पर्यटन भी हर जगह पूछा जाता है, उसके जो टॉपिक्स होते हैं जैसे ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है। इसलिए आप एमए को इसी तरह से लीजिए कि आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए भले ही आपके परसेंटेज ज़्यादा ना हो, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं पढ़ता बहुत डीप में था, लेकिन परसेंटेज मेरे एवरेज रहते थे। क्यों? क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड ज़्यादा नहीं थी और दूसरी बात मैं सो जाता था मतलब मैं बहुत ही हल्के में लेता था, फिर भी मेरे परसेंटेज ठीक ही थे। तो यहाँ पर देखिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 1842 के विद्रोह के नेता कौन थे? मधुकर साहा बिल्कुल ये हो सकते हैं। और आपको और देखना है कि असली आंसर, यानी कि जो सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, तो अगला प्रश्न आता है मध्य प्रदेश का इतिहास जानने के प्राथमिक स्रोत में नहीं आता है। तो प्राथमिक स्रोत में क्या आना चाहिए, ये आपको क्या नहीं आता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभिलेखागार आता है या नहीं, समाचार पत्र, निजी दस्तावेज, पुस्तकें, इनमें क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है ये आपको देखना है। इसके बाद में देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी क्या कौन कौन थी। तो देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजनी नायडू, झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ पर आप इनमें से आपको सही आंसर टिक करना है। मैं इनमें से लगभग ज़्यादातर के आंसर जानता हूँ, हीरो बनने के चक्कर में ये भी नहीं कहूँगा कि सभी के जानता हूँ, ज़्यादातर के जानता हूँ, पर मैं नहीं बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने तरफ से मेहनत करनी है। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है
ये आपको टेलीग्राम चैनल पे तो मिल जाएगा, जैसा भाई ने भेजा था वैसे ही मिल जाएंगे। तो आपको चैनल पे जाना है, आपको ये क्वेश्चंस उतारने हैं और फिर अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, जी हाँ है। शंकर शाह, जी हाँ है। सेठ गोविंददास, जी हाँ है। लाल बहादुर शास्त्री जी, नहीं है। उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास के साधन के रूप में गजेटियर्स का महत्व बताइए। गजेटियर्स का आपको यहाँ पर अब महत्व बताना है। इसके अथवा का प्रश्न देखते हैं। इतिहास जानने के प्रमुख साधन के रूप में समाचार पत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न आता है, 19वीं शताब्दी के मध्य तक मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद से आपका क्या आशय है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेशनलिज्म? बुंदेला विद्रोह की घटनाओं को आपको समझाना है और कुल मिलाकर आपको बुंदेला विद्रोह के बारे में ही लिखना है। अगला प्रश्न आता है, बुंदेला विद्रोह में मधुकर शाह की भूमिका का विवरण देना है। कुल मिलाकर दोनों ही प्रश्न में आप फंस चुके हैं अगर आपको बुंदेला विद्रोह से जुड़ी जानकारियाँ नहीं पता है तो। दोस्तों इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, तात्या टोपे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर 1857 के विद्रोह में भोपाल एवं इंदौर की भूमिका का विवरण दीजिए। यहाँ पर आपको यहाँ की जो रियासतें थी उनके बारे में बताना है। अगला प्रश्न आता है, भोपाल रियासत के विलीनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चूँकि यहाँ पर 1947 तक की बात हो रही है, तो जो विलय की समस्याएं थी उन पर आपको प्रकाश डालना है कि किस तरह से जो नवाब थे वो ऐट गए थे। दोस्तों इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, विंध्य प्रदेश के विलीनीकरण पर आपको प्रकाश डालना है। ये तो थे शॉर्ट टर्म वाले क्वेश्चन। अब यहाँ पर 5 नंबर वाले 10 प्रश्न आपको आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हैवी क्वेश्चन पेपर इन लोगों ने यहाँ पर बनाने का प्रयास किया था। ये पीजी कॉलेज पिपरिया वालों ने, जो कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से संबंधित है। दोस्तों मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के अभिलेखीय रिकॉर्ड पर आपको प्रकाश डालना है। फिर अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश का इतिहास जानने के स्रोत के रूप में मौखिक परंपराओं का क्या महत्व है? अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य प्रदेश के स्वरूप की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद की विवेचना कीजिए। कैसे विवेचना कर सकते हैं? प्रमुख राष्ट्रवादी घटनाओं की जानकारी आपको देनी है। साथ ही साथ आपको 9वें प्रश्न के रूप में सन 1842 से 43 के दौरान बुंदेला विद्रोह की मुख्य घटनाओं तथा उनके परिणामों पर प्रकाश डालिए। तो यानी कि अगर आपको बुंदेला विद्रोह पता है, ऐसे ही हमारे साथ भी होता था, वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, वही 2 नंबर में, वही 5 नंबर में भी घूमा फिरा के वही पूछ लिया। बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित, हृदय शाह एवं मधुकर शाह के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो बुंदेला विद्रोह को जो महत्वपूर्ण घटना है मध्य प्रदेश की, यह आपको पता रहनी ही चाहिए। ऐसे ही आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने का मतलब यही है कि जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो बार बार रिपीट होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों मध्य प्रदेश के विभिन्न राज्यों में 1857 के विद्रोह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अथवा इसके अथवा वाला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के सामाजिक एवं धार्मिक कारणों की आपको व्याख्या करना है। फिर ग्वालियर एवं इंदौर राज्यों के विशेष संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन का आपको वर्णन करना है। यहाँ पर ग्वालियर एवं इंदौर राज्यों के संदर्भ में बात किया है, यानी कि इन क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति क्या थी और कौन 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 से प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी इस दौरान थे। हालांकि एक छोटा सा इंट्रो जब आप बनाएं तो आपको संपूर्ण भारत के जो शुरुआत हुई थी, किस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 इसकी तिथि है, तो किस तरह से महात्मा गांधी ने शुरुआत की, एक पैराग्राफ में आपको ये बताना है। फिर उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश में आना है। इस तरह से आपका एक सही आंसर तैयार हो जाएगा। अथवा में आता है, रीवा एवं बुंदेलखंड रियासतों के असहयोग आंदोलन जो कि 1930 के समय पर हुआ था,
असहयोग आंदोलन इसी सब में हुआ था ना? नहीं यार, ये तो हुआ था 1920-21 में ना। हाँ, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन सोच लिया था, सॉरी सॉरी। दोस्तों, यहाँ इसके बारे में आपको एक आलोचनात्मक टिप्पणी बतानी है कि किस तरह की यहाँ पर घटनाएं हुई थी। तो यहाँ पर से ये ख़त्म होता है ये वाला चैप्टर। तो ये जो प्रश्न पत्र है, ये हमने बहुत आसानी से समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर आप कुछ ना कुछ बेहतर सीखेंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाएंगे। जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ते समय आप ये मत सोचिए कि आपको चीज़ें रटनी हैं। आप उन परिस्थितियों को महसूस कीजिए। जब आप फ्रीडम मूवमेंट पढ़ते हैं तो आप इनसे जुड़ी फिल्में देख सकते हैं, या फिर आप अपने ही शहर के किसी भी संग्रहालय म्यूज़ियम में जा सकते हैं, या फिर आप अपने बूढ़े बुजुर्गों से उस दौर की बात कर सकते हैं, या फिर आप अपने दिमाग में एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना सकते हैं जहां आप एक क्रांतिकारी हैं और फिर आपको अंग्रेज़ों से लड़ना है। और उस समय के जो उनके आधुनिक हथियार के सामने हमारे जो बर्छे भाले थे, उनसे किस तरह आप लड़ पाएंगे, यह आपको अपने दिमाग में सोचना है। जब आप इतना कुछ सोचेंगे तो आपके दिमाग में इतिहास खुद ब खुद बैठेगा। इतिहास पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि फैक्ट या तथ्यों को रटिए और परीक्षाओं में आप चिपका कर आ जाइए। इसका ये मतलब है कि आप अपने अतीत को जानिए और आप अपने अतीत की गलतियों से सीखिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।